हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज विशेष बात करने वाले हैं जेएसएससी स्पेशल 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। 2023 के जनवरी के बाद के कुछ घटनाएं हैं जो आप लोगों को बताने वाले हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, इसके साथ जो है पीछे के कुछ चीज़ें समाहित है, यानी कि इतिहास भी बोल दें तो इसके साथ आ जाएगा, ज्योग्राफी भी बोल दें तो इसके साथ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी बोल दें तो इसके साथ आ जाएगा, है ना। सारी चीज़ें इसके साथ जो है कंबाइंड किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें, एमसीक्यू बेस पर देखेंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एमसीक्यू सिर्फ नहीं होगा, इसमें व्याख्या वृत्तांत भी दिया हुआ है। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि झारखंड के किस तीरंदाज ने नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी, है ना, ये कौन सा तीरंदाजी है, एक आयोजन था नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी जो इंडिया में 2023 में इसको आयोजित किया गया था, में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। झारखंड के किसी तीरंदाज ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, अपने नाम किया है, ठीक है ना। तो इसमें कौन थे, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन, है ना। तो पहला है अंकिता भगत, दूसरा है मधुमिता, तीसरा है रीता सवैया, चौथा है दीप्ति कुमारी, ठीक है। तो आप लोग देख लो, है ना। चलिए इसका आंसर को देखते हैं क्या है ना, गैस करो आप लोग। और चलिए इसका आंसर आ गया है दीप्ति कुमारी, इसका आंसर है ना। फाइनल आंसर इसका क्या है, दीप्ति कुमारी है। अब इसका व्याख्या देखते हैं कि दीप्ति कुमारी से रिलेटेड चीजें और झारखंड से रिलेटेड चीजें तीरंदाजी में, ठीक है ना, यानी कि आर्चरी में। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसका व्याख्या में। पहला चीज आया कि नेशनल रैंकिंग आर्चरी 2023 कहां पर आयोजित किया गया था, हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। कहां पर आयोजित किया गया था, हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया था, है ना, 2023 का नेशनल रैंकिंग आर्चरी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आया कि दीप्ति ने झारखंड के अंकिता भगत, दीप्ति ने जिसको हराया वो झारखंड के ही हैं, अंकिता भगत जो है वो झारखंड से ही बिलोंग्स करते हैं, ठीक है ना, को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति कुमारी ने अब स्वर्ण पदक तो अपने नाम किया, लेकिन वो झारखंड के ही हैं और झारखंड के ही एक तीरंदाजी यानी कि आर्चरी प्लेयर को उन्होंने क्या किया, हराया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि दीप्ति कुमारी रांची के जोन्हा से है। रांची, जो दीप्ति कुमारी कहाँ से बिलोंग करती है, रांची के जोन्हा ब्लॉक से वो बिलोंग करती है, जहाँ पर जो हम देखते हैं जोन्हा वाटरफॉल, ये वहाँ का सबसे ऐतिहासिक प्लेस है जोन्हा वाटरफॉल, है ना। हम लोग वाटरफॉल के बारे में, इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ देखेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, ब्रीफ में। तो कहाँ से है दीप्ति कुमारी, जोन्हा से है ना। और वर्तमान में वो जॉब कर रही है किसमें, रांची रेल डिवीजन में वो सेवा दे रही है, ठीक है ना। किसमें वो सर्विस कर रही है, रांची रेल डिवीजन में सर्विस कर रही है। अब उनका ये खेल देख करके, यानी कि नेशनल रैंकिंग आर्चरी 2023 में हरियाणा में जाकर के खेल करके उन्होंने स्वर्ण पदक जो अपने नाम किया, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने दीप्ति कुमारी को 5 लाख रुपए का, है ना, पुरस्कार दिया राशि के रूप में, ठीक है ना, मतलब राशि दिया पुरस्कार के रूप में, सॉरी। अच्छा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दीप्ति कुमारी वर्तमान में देश के तीरंदाजी के शीर्ष स्थान पर है। दीप्ति कुमारी यहाँ पर हम देखेंगे कि तीरंदाजी के कहाँ शीर्ष स्थान पर है, देश में, पूरा देश में शीर्ष स्थान पर कौन है, आर्चरी में हमारे झारखंड के दीप्ति कुमारी है। ये यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है, संभावनाएं लगी हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड में जल्दी से इसको क्या करें, शेयर कर दें, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं कि इनका कोच कौन थे। तो इनका कोच थे रोहित कोयरी, ठीक है, रोहित कोयरी जी इनके कोच हुआ करते थे जोन्हा आर्चरी सेंटर में ही, है ना। ये कोच हैं जिनके पास से कोचिंग लेते थे दीप्ति कुमारी, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ दीप्ति कुमारी ही क्वालिफाई नहीं किए हैं, इस गेम के लिए झारखंड से क्वालिफाई करने वाले ये खिलाड़ी भी हैं, ठीक है ना। मधुमिता, अंकिता, बबीता, भावना, कोमोलिका और रीता सवैया, ये इतने सारे हैं जो इन्होंने क्या किया है, इस खेल के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, इस खेल में क्वालिफाई किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो झारखंड के प्रथम स्वर्ण पदक किसमें, तीरंदाजी में, यानी कि आर्चरी में फर्स्ट टाइम जो गोल्ड मेडल जो विनर हैं 2016 में, वो दीपिका कुमारी थे, ठीक है ना। दीपिका कुमारी ने 2016 में सर्वप्रथम उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस खेल के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि गुमला के किन प्राचीन स्थलों के विकास के लिए, गुमला की बात किया जा रहा है, यहाँ पर झारखंड के गुमला जिले की बात किया जा रहा है, गुमले के किन प्राचीन स्थल, यहाँ पे उसका प्राचीन स्थल का भी नाम किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे।
के विकास के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को 6.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। कितना का प्रस्ताव भेजा है? 6.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है किन प्राचीन स्थल का विकास के लिए, जो कि गुमला में है ना। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन के साथ कि इनमें से कौन कौन सा है। अंजन धाम, टांगीनाथ धाम, छिन्न मस्तिका मंदिर और सूर्य मंदिर। क्या ये हो सकता है? तो पहली बात ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य मंदिर जो है ये रांची में है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है ना। उसके बाद छिन्न मस्तिका मंदिर जो है ये आपका करके राजरप्पा में है, रामगढ़ में। दोनों नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर बात सिर्फ क्या किस का जगह का कर रहा है, यहाँ पर बात सिर्फ कर रहा है गुमला का, इसीलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन का कि टांगीनाथ धाम है ना, दानीनाथ धाम, छिन्न मस्तिका मंदिर और अंजन धाम। यहाँ पर एक बात और कर दिया, ये छिन्न मस्तिका मंदिर तो राजरप्पा में है, छिन्न मस्तिका मंदिर गुमला में है नहीं, है ना, रामगढ़ में है। तो और दानीनाथ मंदिर जो दुमका में है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं सी नंबर का, तो टांगीनाथ धाम, अंजन धाम और नवरत्नगढ़ और गोबर सिल्ली, ये इसका राइट आंसर होगा शायद सी नंबर का। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, सी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या क्या है? टांगीनाथ धाम, अंजन धाम, नवरत्नगढ़ और गोबर सिल्ली। एक्चुअली इन जगहों की विशेषताएं क्या है इससे जुड़ी हुई प्राचीन जो कथाएं हैं या जो भी चीजें हैं जुड़ी हुई है, हम लोग देखेंगे इस चीज को व्याख्या के रूप में। चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट की ओर। तो गढ़वा में ये चारों है ना, अंजन धाम जैसे हमने देखा, टांगीनाथ धाम, नवरत्नगढ़ और गोबर सिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो अंजन धाम एवं टांगीनाथ धाम दोनों क्या है? धार्मिक स्थल है। दोनों क्या है? धार्मिक स्थल है और प्राचीन धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। तथा नवरत्नगढ़ एवं गोबर सिल्ली के बारे में बात किया जा रहा है, नवरत्नगढ़ और गोबर सिल्ली के बारे में। तो ये एक प्राचीन पर्यटक स्थल है, ये भी एक पर्यटक स्थल है ये, लेकिन ये भी प्राचीन है। क्या है? ये प्राचीन है, ठीक है ना, प्राचीन है और पर्यटक स्थल है। कौन? नवरत्नगढ़ और गोबर सिल्ली। लेकिन अंजन धाम और टांगीनाथ धाम दोनों क्या है? धार्मिक स्थल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को फॉरवर्ड करो आगे, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक। चलिए अब बात करते हैं अंजन धाम के बारे में। अंजन धाम की स्पेशल विशेषताएं क्या है, एक एक करके हम लोग सारे का देखेंगे। अंजन धाम का देखेंगे, टांगीनाथ धाम का देखेंगे, उसके बाद नवरत्नगढ़ का भी देखेंगे और गोबर सिल्ली का भी देखेंगे। सबसे पहले हम अंजन धाम से जुड़ी हुई चीजों को जान लेते हैं। मैंने बोला था ना कि एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग बात करेंगे कि माता अंजनी का मंदिर है। अंजन धाम क्या है? माता अंजनी का मंदिर है। माता अंजनी कौन? माता अंजनी वो जो हनुमान जी की माँ है, ठीक है ना। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ है, ठीक है ना। तो हनुमान जी का जन्म के बारे में बहुत सारे जगहों पर बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी हनुमान जी का जन्म हुआ है, कहीं बोलता है कि कर्नाटक में भी हनुमान जी का जन्म हुआ है। लेकिन एक्चुअली माना जाता है कि झारखंड में जो है अंजन धाम का जो गुफा है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ है। अंजन धाम अंजन एक गांव है ना, जो माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। वहां पर एक पहाड़ है, वहां पर एक गुफा है, उस गुफा में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम मंदिर में क्या पाते हैं कि माता अंजनी हनुमान जी को गोद में लिए हुए हैं, है ना। इस तरह का वहां पर प्रतिमा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा? माता अंजनी का मंदिर है जो हनुमान जी की माता है। कौन? अंजनी माता, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। यहीं पर माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था, ठीक है ना। बातें तो बहुत सारी होती है, मैंने अभी बताया अलग अलग जगहों पर मान्यता दिया गया है कि जन्म हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जन्म की बात किया जाए तो हमें हमारे यहाँ झारखंड में ही है ना इसका जन्म भूमि माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि राम जी जब यहाँ से गुजरे थे तो झारखंड के पास से ही होकर गुजरे थे और यहीं के जंगलों में उनसे मुलाकात हुई थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की ओर। तो यह अंजन गांव गुमला के सदर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अंजन गांव जो है वो कहाँ आता है? वो गुमला के सदर ब्लॉक यानी कि गुमला ब्लॉक जो है उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि कौन सा ब्लॉक में आता है, ये गुमला ब्लॉक में आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि जो अंजन धाम जो है, जो मंदिर है जिसके लिए वहाँ के प्रशासन ने विकास का पहल किया गया था, वो गुमला के किस प्रखंड से मतलब रखते हैं या बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से बात हो गई कि ये सदर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 360 शिवलिंग स्थापित हैं। उस पहाड़ में लगभग 360 शिवलिंग स्थापित हैं इस गांव में, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक बात है कि 360 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो टांगीनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। लाइट चली गई है ना, तो शायद मेरा पिक्चर्स खराब आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं।
मेरा फोटो खराब आने दो, हम लोग बात करते हैं। आपको स्क्रीन में सारी चीजें सही आ रही है, साउंड अच्छे से आ रहे हैं, तो बस यही काफी है, ठीक है। तो चलिए क्या बात कर रहे हैं, टांगीनाथ धाम के बारे में बात कर रहे हैं कि टांगीनाथ धाम जो है वो उसका विशेषताएं क्या है, कहां पर स्थित है और वहां की मान्यताएं क्या क्या है ना, जो ऑथेंटिक है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च के बाद ये आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि भगवान परशुराम का फरसा जो है स्थापित है। फरसा मतलब जो कुल्हाड़ी है ना, वो यहाँ पर स्थापित है। और झारखंड में कुल्हाड़ी को टांगा के नाम से जानते हैं, इसीलिए उस टांगे के नाम से इस जो मंदिर का नाम पड़ा वो टांगीनाथ धाम पड़ा, ठीक है ना। टांगीनाथ मतलब परशुराम को टांगा पकड़ने वाले है ना, टांगीनाथ उन्हीं को कहा जाता है, इसलिए इनका यहाँ का नाम पड़ा टांगीनाथ धाम। यह भगवान परशुराम है ना, यह भगवान परशुराम का जो फरसा है वो स्थापित है, ठीक है ना। भगवान परशुराम का फरसा स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह भगवान परशुराम का तप स्थल भी है और निवास स्थल भी, ठीक है ना। ये माना जाता है कि ये जो टांगीनाथ धाम है, यहाँ पर परशुराम जी तप किया करते थे और यहाँ पर वो रहा भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर गुमला के डुमरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये जो मंदिर आता है गुमला के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो गुमला के डुमरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कौन सा, टांगीनाथ धाम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। इस मंदिर को 7वीं से 9वीं सदी के मध्य स्थापित किया गया था। इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी, 7वीं सदी से 9वीं सदी के मध्य में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नवरत्नगढ़, जो एक पर्यटक स्थल है। नवरत्नगढ़ एक पर्यटक स्थल है और हम पर्यटक स्थल के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है ना। अब नवरत्नगढ़ और गोबरसिल्ली दो पर्यटक स्थल है जो प्राचीन है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो क्या है इसकी विशेषताएं। सबसे पहली बात तो एक किला है। क्या है, किला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, क्योंकि यहाँ के शासक जो कि एक चर्चित शासक थे झारखंड के, उन्होंने ये बनाया गया है, ठीक है ना। नागवंशी शासक जिनको कहा जाता है, ठीक है ना। जो पहला जो वंश था झारखंड का, जो राजवंश पहला था, उसी के एक शासक दुर्जन साल ने इसको बनवाया था, ठीक है ना, इस किले को। यहाँ एक किला है जिसे नवरत्नगढ़ का किला कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं, नवरत्नगढ़ का किला कहते हैं। इस किले का निर्माण कौन कर रहा था, छोटा नागपुर के नागवंशी शासक दुर्जन साल या दुर्जन शाह, जो भी बोल लो, है ना, ने कराया था। ओके, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यह एक प्राचीन पर्यटक स्थल है। ये एक पर्यटक स्थल तो है, लेकिन एक प्राचीन पर्यटक स्थल है तथा ये हमारे विरासत के रूप में शामिल है, ठीक है ना। ये कौन सा स्थल है, प्राचीन पर्यटक स्थल है और हमारा एक विरासत भी है, ठीक है ना, धरोहर भी है। यह स्थल गुमला के सिसई ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है ये जो पर्यटक स्थल है नवरत्नगढ़, ये कहां आता है, गुमला के सिसई ब्लॉक के अंतर्गत इसे देखा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे हम लोग, तो गोबरसिल्ली आ जाता है, जो पर्यटक स्थल हमने बताया था, ये भी प्राचीन पर्यटक स्थल है गोबरसिल्ली, है ना। तो गोबरसिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने से पहले, है ना, आप लोग चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए इस सब्सक्राइब के नाम पे लाइक भी आ गई तो कर ही दोगे, ठीक है ना, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे और भी लेते आएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं। यह एक खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य है। गोबरसिल्ली जो है एक क्या है, खूबसूरत सा क्या है, प्राकृतिक परिदृश्य है, यानी कि कोई मानव द्वारा बनाया गया नहीं है ये, है ना। ये प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा अजूबा जगह है जहां पर देखने में मतलब मन मोह लेता है, ठीक है ना। एक ऐसा पर्यटक स्थल है ना। इसे झूलता पहाड़ भी कहते हैं। इसमें पता चलता है कि पत्थर जो है, पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि झूल रहा है पत्थर, ठीक है ना। एक पहाड़ है, जो पहाड़ क्या हो रहा है, झूल रहा है। इसको क्या झूलता पहाड़ के नाम से इसीलिए क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बैक टू बैक हमारे आने वाले हैं, झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं, रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन आने वाले हैं जो ऑथेंटिक होंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के लिंक शेयर कर दें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बने रहें इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। चलिए बात करते हैं। यह एक प्राचीन पर्यटक स्थल हमारे विरासत के रूप में है। यह जो प्राचीन पर्यटक स्थल है ये हमारे विरासत के रूप में है, क्योंकि यह प्राकृतिक घटना है, ये कोई मानव निर्मित घटना है नहीं, इसीलिए ये जो है हमारे विरासत के रूप में बना हुआ है। इसका हमें क्या संरक्षण करना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यह स्थल गुमला के पालकोट में स्थित है। गुमला के कहां पर स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है, पालकोट में स्थित है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, कि हाल ही में झारखंड के किस मंत्री का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया।
ठीक है ना, कौन से मंत्री थे झारखंड के जो कि कार्यकाल के दौरान जो है ना निधन हो गया उनका। चलिए बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है जोबा मांझी, है ना, दूसरा है जगन्नाथ महतो, शिबू सोरेन और इंदर सिंह नामधारी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, है ना, जो झारखंड के मंत्री जो हैं कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ है, ये बहुत ही जोरदार न्यूज है ना, और ये आने वाला है। हमको लग रहा है जहां तक कि 99% चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आने से, है ना। इस यहाँ से नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड चीजें जो पीछे से हम बताएंगे भी व्याख्या में, वहां से तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, और इसका व्याख्या हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए एक चीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस देखने के लिए धन्यवाद, है ना। हमको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, है ना, तो टेलीग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है जो व्हाट्सएप और कॉल का दोनों का है, ठीक है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद।